नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए नियामक ज्यामिति को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी सवाल लेकर आया हूँ। तो आज आप पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति में विभाजन सूत्र। तो चलते हैं पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है यह देखिए। जैसे आपने इसके पहले जो पढ़ा था दूरी सूत्र और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, वैसे ही ध्यान दीजिए। आप देखेंगे जैसे एक बिंदु A है, ठीक है, इसका नियामक क्या होगा, x और y होता है, तो दूसरा बिंदु होता है, इसलिए इसके लिए हम लोग x1 और y1 रख लेंगे। दूसरा बिंदु B जिसको x2 और y2, ये आप दूरी सूत्र में आप समझ चुके हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये दोनों बिंदु का नाम है, तो इसको मैं यहाँ डिनोट करता हूँ, यहाँ डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए कि इस दोनों बिंदु से एक रेखा मिलता है, जो कि आप दूरी सूत्र में पढ़ चुके हैं, यही एक रेखा हुआ। तो अब आप पढ़ेंगे कि दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा बन गई AB। अब इसके बीच में कोई एक बिंदु है, इसके बीच कहीं भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह बिंदु यहाँ पर P है। तो अब देखिए यह P बिंदु क्या किया, इस रेखा को दो पार्ट में विभाजित कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि ये कहाँ है, आधा आधा है, कितना है, इसका कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हमने माना है, इसमें माना जाता है कि यह M/N में, या हम लोग बोल सकते M1 और M2 या अनुपात में विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब हुआ क्वेश्चन है कि A और B दो बिंदु से जुड़ने वाली रेखा को P किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका P का निर्देशांक क्या होगा। तो P का निर्देशांक हम रख लेते हैं x और y, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं आप लोग। तो अब आप देखिए इसमें से एक ये हुआ A, एक B हुआ, एक M1 हुआ, एक M2 हुआ और एक x और y हुआ। इसमें से क्या होगा, कोई एक डेटा मिसिंग रहेगा, आपको सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए आपको विभाजन सूत्र जानना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप जानते हैं A और B है, इसके अंदर में ये P है, इसलिए इसको कहते हैं अंतर विभाजन। क्या कहते हैं, यानी कि P को अंदर से कहीं ना कहीं विभाजित किया। तो इसके लिए आप लिखिए, यानी कि इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र, इसको कभी कभी किताबी भाषा में अंतर विभाजन ही बोला, क्योंकि देखिए A और B के बीच में है ये, ठीक है, मतलब इसके अंदर में है, इसको अंतर विभाजन नहीं बोलेगा, अंतर विभाजन सूत्र, ठीक है। इसके लिए देखिए ये हुआ x, ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये y1, y2, ये y हुआ, ये m1 m2 अनुपात हुआ, ठीक है। तो देखिए x बराबर इसमें क्या होता है, x मतलब ये वाला x, इसके बराबर क्या होगा x1 x2, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखिए x1 जब आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके बगल में आपको लिखना m2, प्लस जब आप x2 लिखेगा, इसके बगल में आपको लिखना है m1, और नीचे में हमेशा ही m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। कितना अच्छा फॉर्मूला है, आपको याद हो गया होगा। उसी प्रकार ये हुआ x का, ये हुआ y का। तो बात समझ गए हैं। अब y का क्या होगा, जैसे x का यहाँ पे x1 लिखेंगे और बाकी सब m1 m2 सजा, वैसे ही y का अब y लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे जब y1 होगा तो यहाँ पर होगा m2, अब प्लस में जब y2 होगा तो यहाँ पर होगा m1, और नीचे में होगा m1 प्लस m2। इस बात को समझ गए, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। x बराबर क्या होगा, x1 m2 प्लस x2 m1 बटा में m1 प्लस m2 होगा, और y के बराबर क्या होगा, y1 m2 प्लस y2 m1 बटा में m1 m2 होगा। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। अब इसी में ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, यह इसके बीच में है, ठीक है। और बिल्कुल परफेक्ट बीच में है कि नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन इसी को जब आगे बढ़ाया जाता है तो सीधा सीधा बोला जाता है यह P जो है बिल्कुल बीच में है। तो आप जानते हैं किसी भी रेखा के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, उसका नाम होता मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का मतलब होता जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ बराबर है, ठीक है। तो जब आगे हम मध्य बिंदु की बात करेंगे, इसको हम मिटा के
मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए अभी बीच में नहीं था, अब इसको मैं एकदम बिल्कुल मध्य में ले जाता हूँ। यहाँ पे इसका नाम P, इस कंडीशन में X और Y मैं रखता हूँ। तो आप देखेंगे कि जितना लंबा M1 उतना लंबा M2। इसका मतलब हुआ मध्य बिंदु के लिए क्या हो गया, M1 बराबर हो गया M2। M1 बराबर क्या हो गया, M2। इसका मतलब हुआ अब M1 और M2 के जगह पे कोई एक चीज हम बैठाएंगे और मध्य बिंदु के लिए XY का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसी को अब विभाजन सूत्र ना कह के अगला आप मध्य बिंदु का सूत्र कहेंगे, यानी मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट का जो सूत्र होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये XY निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु का जब निर्देशांक होगा तो आपको क्या बताया गया है कि M1 M2 बराबर होगा। आप इसी फॉर्मूला सेम रहेगा, ताकि आपको सुविधा के लिए डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला होगा उसको देख, इतना बड़ा झंझट नहीं करना पड़ेगा जब मध्य बिंदु बोला जाएगा। तो आपने क्या देखा, मध्य बिंदु है M1 M2 बराबर है, तो आप इसी फॉर्मूला को अमेंडेड कीजिए। M1 के जगह पे आप M2 लिख दीजिए, या M2 की जगह पे कोई एक में कन्वर्ट कीजिए। देखिए आप देख रहे हैं M1 M2 बराबर, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे M2 की जगह पे M1 रहने देता हूँ, M2 की जगह पे M1 कर दूँ। देखिए इस फार्मूला को जब आप आगे बढ़ाएंगे इसमें क्या होगा, देखिए M1 यहाँ भी M1 यहाँ भी है, M1 हो जाएगा कॉमन में, यहाँ बचेगा X1 प्लस X2 और नीचे में होगा 2M1। M1 से M1 कट गया, बच गया क्या आपका X1 प्लस X2 बटा में 2। तो इससे आपको क्या पता चला कि मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वह कुछ नहीं होता है, X1 और X2 को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं, वही मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है। Y के लिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Y1 प्लस Y2 बटा 2। इस बात को आप समझ गए। इस फॉर्मूला को आप उतार लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और इसी फॉर्मूला पे आज का आपका सवाल होगा और बहुत हल्का सवाल होगा। आप देखेंगे कि उंगलियों पे आप देखेंगे और सवाल का आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटाता हूँ। आशा है आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आप देखिए आज का सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 बहुत ही हल्का सवाल है, मैं आपको लिख देता हूँ। बिंदु A 8,10 और 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका है 6,8, ऑप्शन बी में आपका है 8,6, ऑप्शन सी में आपका है 8,4, ऑप्शन डी में आपका है 4,8। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको देखने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। तो देखिए एक बार मैं पहला सवाल है आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छी तरह से। आप देख रहे हैं कि ए और एक दूसरा है, इसका नाम बी रखा है। ठीक है, इसका दो बिंदु है, इससे मिलाने वाली एक रेखा बनती है। तो जैसे आप देखे थे, आप फॉर्मूला को ध्यान दें, ऐसे आपने ए लिखा था, यहाँ पे देखिए 8 और 10 है, और दूसरा यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे कितना है 4 और 6 है। तो इससे मिला के एक रेखा बनाए ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। इसके बीच में मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ये P है, और इसका x और y आपने रखा था। ठीक है, तो इसका आपको सीधा सीधा क्या बोला है, कोऑर्डिनेट बताइए, निर्देशांक बताइए। इसका मतलब x और y का वैल्यू बताया। आप जस्ट पीछे जाइए, अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालना होता है तो क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, x प्लस
x1 प्लस x2 करते हैं बटा 2 करते हैं, y निकालना होता तो y1 प्लस y2 बटा 2 करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये हुआ x1 ये हुआ x2, दोनों को जोड़ेंगे बटा 2। तो देखिए उंगलियों पे आपको बताया गया कि 8 और 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 12 बटा 2, तो 6 पहला हो गया 6 यानी x हो गया 6 और 10 और 6 16, 16 बटा 2 कितना होता 8, यानी कि 6 और 8 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। गलती से आप 8 और 6 नहीं लगाएंगे हो जाएगा गलत। तो आप सीख गए। चलते दूसरे सवाल पे, बहुत हल्का ऐसा ही सेम सवाल होगा। चलते दूसरे नंबर सवाल पे, आपको 4-5 सवाल एक जैसा बताया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। तो ठीक है, देखिए अगला सवाल आपका क्या बिंदु है 4 5 है। इस बार आपका जो है बिल्कुल हल्का है 4 5, अगला है 6 5। अगला आपका क्या है 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, इसके ऑप्शन क्या है 5 4 है, 5 4। दूसरा क्या है 5 5 है, 5 5 है, फिर 4 5 है, और तीसरा आपका है 4 3, लास्ट वाला 4 3। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन, आपको पता है कि मध्य बिंदु का निशान एकदम उंगलियों पे, क्वेश्चन देखाने के जवाब। आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसे हो गए क्वेश्चन देखे, मैं बोल रहा हूँ इससे पहले आपका आंसर हो गया होगा, ये फिक्स है। आपको क्या बताया गया, कुछ मत क्वेश्चन पढ़िए, मध्य बिंदु जैसे का पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से जोड़ना है बटा 2 करना है, यानी कि 4 को 6 से जोड़िए 10 बटा 2 कितना आया 5, और 5 को 5 से जोड़िए 10 बटा 2 कितना आया 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है 5 और 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं आपका, तो आपने देख लिया। चलिए अगला सवाल फिर से आपका बहुत हल्का सवाल है, सवाल नंबर 3। तो फिर से बिंदु देखिए, ए के जगह पे आपको कुछ भी दे सकता है, बी के जगह पे आपको कुछ भी दे सकता है। तो पी बिंदु पी का निर्देशांक है 2 और 3, 2 3 है। अगला क्यू का 4 और 2 है, 4 और 2 है। को मिलाने में रेखा का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन देखे नहीं कि जवाब देंगे। मैं एक बार ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन इसका क्या है 1 और 0 है, इसका ऑप्शन 1 और 0, दूसरा 0 और 1 है। ध्यान दीजिए उल्टा करके जरूर लिखा जाता है, 0 0 है और अगला है 0 और 2। तो आप देख रहे हैं कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना होता है। आप क्या करते हैं, पहला को पहला से जोड़िए और लास्ट वाला। तो क्या होगा इसका आंसर, यानी कि 2 को 4 से जोड़ेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो अब आप देखिए आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है कि आप जब भी इसका आंसर निकाले, मध्य बिंदु का निशान निकाले, तो पहला को पहला से देखिए 4 और 2, 6 को जोड़िएगा, 4 और 2 को जोड़ेगा 6 आएगा 6 बटा 2, और 3 और 2 को जोड़िएगा तो आएगा 5 बटा 2। ऑप्शन किस में है, ए नंबर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यह जो है 2 - 2 है, 2 - 2, फिर -2 और 2 है, यहाँ -2 अगला 2 है। इसका क्या है, इसका ऑप्शन है 1 0 0 1 0 0 और 0 2। हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। तो आप देख रहे हैं कि आपका सवाल क्या बोल रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो आपको अभी जस्ट बताया गया, यानी कि एक सवाल सीख गया तो आपका काम हो गया। यह आपको बार बार इसलिए सिखाया आपको याद ही हो जाए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए 2 और -2 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 बटा 2 माने 0 हुआ, फिर इसको जोड़ेंगे 0 बटा 0, यानी कि सवाल का आंसर आ गया डी नंबर 0 और 0। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से बहुत हल्का सवाल, सवाल नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, -4 और 2। यहाँ पे क्या है -4, 2। अगला है 8 और 6, 8 और 6।
को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो फिर से ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है 3,1, 3,1 हो गया, 1,3 हो गया, दूसरा क्या है आपका 2,4 हो जाएगा, और तीसरा आपका है 4,2, लास्ट में 4,2, ऑप्शन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं, आपको बार बार ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मध्य बिंदु जैसे ही बोला आप कुछ मत कीजिए, आपको इसको और इसको जोड़ना है। देखिए 8 और 4, यहाँ -4 है, ध्यान दीजिए, यही सब आपको सीखना है। 8 और -4 को जोड़ते रहता है 4, 4/2 हुआ 2, और फिर 2 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8/2 मतलब 4, यानी कि 2 और 4 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। ठीक है, हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला फिर से सवाल है -2, 3, -2, 3, 4, 1। इसका जो ऑप्शन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वह है 6 और -6, -1, -2, 3 और -3, और फिर अगला जो है वह है -3 और 3। ठीक है, तो आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला गया है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जब आप जोड़िएगा तो ध्यान दीजिए 4 और -2 को जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 2/2। इसका आंसर कितना आ गया? तो 2/2 का क्या होता है? 1 होता है। सॉरी, -1 नहीं, 1 आएगा, और उसके बाद इसका कितना है? 3, 1, 4/2 का 2 आएगा, यानी कि 1 और 2 आया। तो ऑप्शन में ये गलती लिखा हुआ है श्रीमान, यहाँ पे -1 नहीं होगा, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 1 और 2, यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, 1 और 2 इस सवाल का आंसर हुआ। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है 2 और -4। अगला सवाल 6 नंबर में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो आप ठीक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपका है 2 और -4, 2 और -4, उसके बाद 4 और -2, 4 और -2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो आप जान रहे इस दोनों को जोड़िएगा, इस दोनों को जब जोड़िएगा 4 और 2 कितना होगा? 6/2, इसका मतलब 3 हुआ, और इस दोनों को जोड़िएगा तो -6/2, इसका मतलब -3, यानी कि 1 +3 1 -3। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। आप गलती से डी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि डी गलत हो जाएगा, क्योंकि -3 पहले नहीं, आप पहले और बाद इसमें मान्यता होता, क्योंकि पहले का मतलब होता है x और बाद का मतलब होता है y। ठीक है, तो x शुरू में आपने x को जोड़ा है तो x निकला, y को जोड़ा है तो y निकला है। ठीक है, तो हो गया। अगला सवाल नंबर जो होगा वह होगा 7, उसको देखते हैं। तो अगले सवाल आपको 7 नंबर क्या होगा? इसके लिए तो मिटाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। सवाल नंबर 7 क्या है, इसको आप देखिए। 7 जो है वह है, बोल रहा है a 5 -2, a 5 और -2, यानी कि बिंदु a हुआ 5 -2 और 5 -2 और b 9,6, b में है 9,6 को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा को 3:1, को 3:1 के अनुपात में बिंदु, के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन आप देखिए,
आपका ऑप्शन ए है 4,7। ऑप्शन बी आपका है 8,4, ये बी है। ऑप्शन सी आपका है 11/2 और 5, और ऑप्शन डी आपका है 12,8। ठीक है, तो अब आप सवाल देख रहे हैं। यह सवाल क्या बोल रहा है? यह सवाल बोल रहा है कि आपको पी के निर्देशांक बताइए ए और बी से जोड़ने वाली रेखा। तो आपने अभी देखा था इसे, ये ए हुआ और ये बी हुआ। इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है 5 और -2, और इसका निर्देशांक आपको दिया है 9 और 6। इसका मतलब यह हुआ आपका x1, यह हुआ y1, यह हुआ x2, यह हुआ y2। इसके बीच में p है, p को x और y से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो अनुपात है वह है 3, यहाँ 1। इसी को m1 m2 बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ m1, ये हुआ m2। अब आप वैल्यू बैठाइए x y का, निर्देशांक निकालिए। आपने देखा है कि x बराबर आपका क्या होता है? x बराबर जो होता है x1 m2। उसके बाद आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देख लीजिए, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। ठीक, एक बार फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। इसका होता है x2 जब होता है, जब यहाँ पे x1 लिखेंगे तो यहाँ पे m2 लिखेंगे, जब x2 लिखेंगे तो m1 लिखेंगे, और नीचे में होगा m1 प्लस m2। तो अब बराबर लिखते हैं। x1 का वैल्यू कितना 5 गुना m2 का वैल्यू कितना 1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 9 गुना m1 का वैल्यू कितना है 3। इसके नीचे में होगा 3 + 1, यानी कि सब मिला कितना हुआ 5 1 गुना 1 5 और 9 किया 27। 27 5 कितना होता है? 27 5 32 बटा कितना हुआ 4। इसका मतलब आ गया है 8। तो देखिए दूसरे बनाने की नहीं जरूरत है, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपके पास 4 है और पहला ऑप्शन आपका आ गया 8। इसमें से देख सकते हैं कि 8 किस में है, तो बी नंबर में है। यही इस सवाल का आंसर होगा। नहीं विश्वास है तो आप दूसरा y निकाल के देख लीजिए, वह 4 आएगा। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। y बराबर क्या होगा? y1 होगा कि यहाँ पे m2 होगा, y2 होगा कि यहाँ पे m1 होगा, नीचे में होगा m1 प्लस m2। तो देखिए y1 का वैल्यू कितना -2 गुना m2 का वैल्यू 1 है, फिर y2 का वैल्यू आपका 6 है गुना m1 का वैल्यू 3 है, नीचे में 3 1 4 आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये होगा -2 अब प्लस 18 अब बटा में क्या, ये कितना आ गया 16/4। इसका मतलब इसका 4 देखिए आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है वह देखते हैं। फिर से देखिए अगला सवाल इस बार क्या है, सवाल नंबर 8 जो है इस बार देता है बिंदु P 1 2 बिंदु इतना इतना को मैं देखा। तो फिर से मैं सवाल लिखना पड़ेगा। देखिए सवाल को मैं उलट देता हूँ। सवाल आपका क्या होगा 8 नंबर होगा। ठीक है, नंबर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है सवाल, कहता है बिंदु P ये कितना है 1,2। बिंदु P 1,2 बिंदु A इसका कोऑर्डिनेट कितना है -2 और 1, और B का कोऑर्डिनेट कितना है 7,4। को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी? को किस अनुपात में बांटेगी? ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन देखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो आपको ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका है 1:2। ऑप्शन बी है आपका 2:1। ऑप्शन सी है आपका 3:2 और ऑप्शन डी है 2:3। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए। आपको P दिया हुआ है, P का भी A का कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट, इसका अनुपात पूछे, माने कि M1 और M2 का वैल्यू पूछ रहा है।
ठीक है। आप देखिए ये बिंदु यहाँ ए है, आप ध्यान से देखिए, सीखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिखा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। -2 और 1 है, और बी का कितना है आपका 7 और 4 है, और इससे एक रेखा बना है, यहाँ पर पी है, तो पी का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया गया है, पी का है 1 और 2। तो अब आप देखिए, आपको निकालना अनुपात, यानी कि M1 और M2 निकालना है, तो ठीक है। तो अब आप जान रहे हैं फॉर्मूला में इसको कहते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, ठीक है। ये बात आप देख रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाना है। तो आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है x1 तो m2 और फिर x m1 प्लस m2। अब आप बैठाइए, x का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ से देखिए x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 बराबर x1 का वैल्यू कितना है -2 गुना m2, यहाँ पर कितना है m2, प्लस कितना है आपका x2 का वैल्यू 7 है, और यहाँ पर कितना होगा m1 होगा, इसके नीचे क्या होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे 1 देख, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर आएगा -2m2 प्लस 7m1। तो देखिए m1 को m के साथ लिखिए, m2 के साथ लिखिए। देखिए m2 जब इधर आएगा, इधर आ जाएगा 3m2 और उधर चल जाएगा कितना 7 में से एक जगह 6m1। तो m1 बटा m2 क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं m1 बटा m2 का वैल्यू क्या आएगा। तो m1 के नीचे जब m2 लिखेंगे तो इधर आएगा 3/6, इसको घटाएंगे 1/2 आएगा, 1:2 इस सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, 1:2। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। इसी प्रकार का सभी ऑब्जेक्टिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव करके आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला सवाल आपका क्या है वह देखते हैं। फिर से ऐसा ही सवाल है, आपको बोल रहा है उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदु इतना, तो देखिए इस P का नियामक आपको ज्ञात करने का रहा, यानी P x y बिंदु A के लिए क्या है 1 1, यहाँ पर है 1 1, और दूसरा है 2 3, B के लिए है 2 3। सवाल नंबर 9 आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। तो 2:3 या अनुपात रेखाखंड को यहाँ पर है 2:3 में बांटेगी। तो आपको इस x y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन कितना है 7/5 कोमा 9/5, दूसरा 7,9, तीसरा 7/3 और 3, और चौथा जो है नोट है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब आपका क्या है एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। आपको सब चीज दिया हुआ है। यहाँ पर ए पर कितना है 1 1 है, बी पर कितना है 2 और 3 है, और m1 m2 कितना है 2 और 3 है। यहाँ पर एक्स वाई आपको निकालना है। तो आप जैसा कि पीछे बना चुके हैं वैसे ही इसको बनाइए और देखिए। आप जान रहे हैं कि x और y का मतलब क्या होता है। x बराबर होता है, आपको मैं लिख देता x1 तो m2 और x2 तो m1 बटा में m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है, तो लिखिए आपको क्या होगा x1 माने 1 गुना m2 का मतलब 3 प्लस x2 का मतलब आपका 2 इंटू 2 बटा में 2 प्लस 3, इसका मतलब कितना हुआ 4 3 7/5 हुआ। आप देखिए 7/5 एक ही को ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि आपको समझने में कोई तकलीफ हो तो वीडियो के नीचे में
मोबाइल नंबर चल रहा होगा, आप उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिए। आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के नमस्कार। आगे फिर से पढ़ाया जाएगा आपको, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आपको कराए जाएंगे और कोऑर्डिनेट का ही होगा। बाय।